नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर पे। सम्यक कल्चर वो मंच है जहाँ सवाल पूछने से डराया नहीं जाता बल्कि सच के साथ खड़ा हुआ जाता है। आज हम एक ऐसे सवाल उठाने जा रहे हैं जिसे अक्सर या तो मजाक बना दिया जाता है या फिर जानबूझकर दबा दिया जाता है। महिलाओं की प्रताड़ना के लिए कानून बने, ये जरूरी था, बहुत जरूरी था, ये सही था, बहुत सही था। लेकिन सवाल यह है, अगर किसी पुरुष के साथ प्रताड़ना हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या संविधान केवल एक वर्ग का रक्षक है या न्याय सबके लिए बराबर है? आज सम्यक कल्चर ना नफरत फैलाएगा ना झूठ बोलेगा। आज सिर्फ संविधान की भाषा में सच बोलेगा। हमें सच से भागना नहीं चाहिए। सदियों तक महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, यौन शोषण, शिक्षा से वंचना, सामाजिक गुलामी सब कुछ सहा है और अभी भी सह रही है। कुछ वर्गों में समाज और व्यवस्था दोनों ने महिलाओं को कमजोर समझा। इसी ऐतिहासिक अन्याय को देखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, बिना महिलाओं की आज़ादी के समाज की आज़ादी अधूरी है। इसी सोच से संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए। यह किसी पुरुष के खिलाफ नहीं थे, यह अन्याय के खिलाफ थे। लेकिन समय बदला, समाज बदला, रिश्तों की प्रकृति बदली। आज कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां पुरुष मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, झूठे आरोपों से बर्बाद हो रहे हैं, सामाजिक बदनामी में जी रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जब पुरुष बोलता है तो समाज कहता है, मर्द होकर रोते हो। यही चुप्पी दूसरी तरह की हिंसा बन जाती है। अब सच जानिए, भारत में पुरुषों के लिए अलग से प्रताड़ना कानून नहीं है जैसे महिलाओं के लिए है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष पूरी तरह कानून से बाहर है। पुरुष इन माध्यम से न्याय पा सकते हैं। सामान्य आपराधिक धाराएं, मारपीट, धमकी, मानसिक उत्पीड़न, झूठे आरोप पर मानहानि, अदालत में साक्ष्य और तथ्य। समस्या कानून से ज्यादा समझ और स्वीकार्यता की है। खतरा यह नहीं कि महिलाओं को कानून मिले, खतरा यह है कि अगर किसी भी कानून का दुरुपयोग हो और हम सवाल पूछना बंद कर दें, क्योंकि संविधान की अंग सुरक्षा नहीं, न्याय है। सम्यक कल्चर साफ कहता है, महिलाओं के अधिकार कम नहीं होने चाहिए, पुरुषों की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। जरूरत है जेंडर नेचुरल जस्टिस की, जहां पीड़ित का धर्म नहीं देखा जाए, जाति नहीं देखा जाए, लिंग नहीं देखा जाए, सिर्फ सच देखा जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना अच्छा है यह इस पर निर्भर करता है कि उसे लागू करने वाले कितने अच्छे हैं। संविधान बदले की बात नहीं करता, संविधान न्याय की बात करता है। तो साथियों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शाइन जर्नी सर का वीडियो इसी मुद्दे पे आधारित है, उसको देखते हैं, समझते हैं। राजेश गवान देव आए हैं। हाँ जी राजेश जी, बताएं क्या करना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही? आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर। सर आज के टॉपिक हाँ। थोड़ा चेंज है मेरा। ओके, आपसे अच्छा बोल, 2 सवाल पूछना था मुझे। पूछ लीजिए। सर मुझे आपकी जो स्कीम चल रही थी एक पुलिस वाली, पुलिस कर्मियों के बारे में, उस समय मैंने बहुत जुड़ने की कोशिश करा आपसे पर जुड़ नहीं पाया मैं। ठीक है, तो वहाँ से एक सवाल है और एक अलग से है सर मेरा। अच्छा पूछ लीजिए, जो आपको पूछना है पूछ लीजिए। जी, मतलब यहाँ जो इंडिया का कानून है सर, वो लेडीज लोगों के लिए ज्यादा अहमियत देता है और जेंट्स लोगों के लिए नहीं देता, तो उसका कारण पूछना था मुझे एक। हेलो। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि भारत का जो कानून जितनी है अहमियत, जी जी जी, वो महिलाओं जितनी को अहमियत ज्यादा लेडीज, अहमियत देता है। हाँ जी जी जी, ओके, जेंट्स के लिए नहीं। उसका सवाल पहले, मतलब उसका जवाब पहले सर मुझे चाहिए था आपसे। हाँ ऐसा क्यों? देखिए, अच्छा कौन कौन सा आप कुछ बताएंगे, कौन सा ऐसा सहूलियत है जिसको आपको लगता है कि उन्हें ज्यादा हर मिलता फील्ड है में सर, मर्दों पर? हर फील्ड में सर। कुछ एग्जांपल, खासकर घरेलू हिंसा, दीजिए। खासकर घरेलू कुछ हिंसा, कुछ एग्जांपल दीजिए। पारिवारिक पारिवारिक जैसे घर में जो चलता है उससे।
तो आप कुछ एग्जाम्पल देंगे तभी तो पता चलेगा ना किस मामले में। बता तो रहा हूँ सर, घरेलू हिंसा, ठीक है। रहन सहन, एक दूसरे के प्रति वफादारी, उसके आधार पे कुछ ना काम करते हुए, देखिए मतलब पति एक पत्नी तुम से अच्छे से रहे, पत्नी अच्छे से पति के साथ रहे, उसके आधार पे। आजकल मतलब क्या होता है कि मतलब भले पत्नी की 100% गलती रहे, पति की कोई नहीं सुनता है कानून में, और अगर पत्नी फोन लगा दे तो एक 10 से 15 मिनट में पुलिस आ जाएगी, और पति फोन लगाए तो 2 दिन आने का पता नहीं रहा। मतलब अगर पत्नी की गलती है तो पति बुलाए तो पुलिस नहीं आ सकती, आती है जल्दी मतलब, और पत्नी की गलती ना भी रहे फिर भी पुलिस जल्दी आ जाए, तो ऐसा क्यों? देखिए इतना सख्त कानून बनाया गया है, इतना सख्त कानून है, इसके बाद भी महिलाओं पर सबसे ज्यादा भारत में अत्याचार होता है। जितने कहीं भी अगर क्राइम जी सर। रिपोर्ट देखिएगा तो उसके बावजूद जी भी भारत में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, क्योंकि भारत की महिलाएं अपना हक अधिकार नहीं जानती हैं। जी उनको ईश्वर की पूजा पाठ कैसे करनी है उसकी तमाम विधि पता है, समझ रहे ना। जी उनको जी जी उनका कोई भी शोषण कर ले, कुछ भी कर दे उनको, तो वो तो जा भी नहीं पाती, उनको पता भी नहीं होता है कि इसके खिलाफ भी हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो जी उनका बहुत ज्यादा जी शोषण होता है पूरे भारत में। आके जाके अगर आप देखेंगे तो ये जो महिलाएं जो हक में बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि एक बार भी महिला अगर मुंह खोले, बड़ी मुश्किल से मुंह खोलेगी, तो हम उसकी सहायता करेंगे, इसीलिए इतना सख्त बनाया गया है, ठीक है ना। अन्यथा महिलाएं जो हैं, आप जी जाके पता लगाइए कितने घरों में उनको उनको मतलब कि वही नहीं है, घर में एक तरह से नौकर बना के रख दिया गया है। नौकर है घर की, खाना बनाएंगी, खिलाएंगी, जी। पिएंगी, बच्चे पैदा करेंगी, पालेंगी, बस नहीं इतना ही हक अधिकार है उनको। ना नहीं, मायके जब वो वाले ने पढ़ाया लिखाया, ना उनको जॉब कराया जी जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। और उनके पास पैसे नहीं है अपने के लिए, तो मर्द उनको मार रहा है, पीट रहा है। जो पैसे दो चार खाने के लिए पड़ी हुई हैं उसमें, जाके देखिए। नहीं, ये तो सर पहले होता था, जैसे पहले के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिलहाल मतलब जो अभी नहीं सीजन चल रही है 2025 चल आज रहा भी है, भारत उसके में आधार की 2025, बात कर रहा हूँ मैं। जो आप मैं बात जो आपने 2025 की नहीं, मेरी बात सुनिए, 2025 में जी भारत में कितनी महिलाएं जॉब कर रही हैं, ये आंकड़ा है आपके पास? जी, हम्म नहीं सर, नहीं सर, हम्म हम ज्यादा पढ़े लिखे भारत नहीं सर, मैं में आपको पहले बता दूं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वर्क साफ है, बस वह काम करके अपना गुजारा करते हैं। बाकी हम आपसे बहुत हम्म प्रभावित है, हम आपसे लगे हैं, और जब से आपसे सुन रहे तब से हमारा जीवन मतलब धन्य है। हम्म पर मुझे मेरे मन में एक शंका थी, हमारे घर परिवार में ऐसा चल रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे एक बार पूछ लूं, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा सर ये। देखिए महिला जो है ना, उसको अभी भी रोजगार के मामले में महिलाओं को बहुत कम रोजगार है। एक पुरुष जितनी आसानी से घर से निकल जाता है, जाके कहीं भी नौकरी करके चला आता है, ठीक है, जी कहीं जॉब जी जी नौकरी करके आ सकता है। लेकिन एक महिला जो है वो कहाँ उतना नहीं जा पाती, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो नहीं कर पाती, ज्यादा से ज्यादा छोटी मोटी करेगी, फिर वहां पे भी उसका कोई पुरुष होगा वो शोषण कर सकता है। एक वर्किंग जो वीमेन है वो जब ऑफिस में भी जाती है तो वहां पे भी उसको कई तरह से टॉर्चर सहने को मिल सकता है, कई तरह के उसके साथ हिंसा की जा सकती है, उसका फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको संरक्षण करने के लिए ये सारे कानून नियम बनाए गए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं एक मर्द है, जी आप देखें एक मर्द है, आप जा रहे हैं शाम को, तो शाम को आप घूम फिर के कहीं जी पे जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर एक लड़की को कोई कहता है कि जैसे शाम हो गया तो उसको क्या कहेंगे, नहीं तुम बाहर अकेले नहीं जा सकती हो, ठीक है ना, कहीं भी अकेले जी जाने से उसको जी जी मना करते हैं। तो उसके साथ जो जी प्रॉब्लम है, और वो किसके कारण है, किसके कारण, मर्दों के ही तो कारण है ना भाई। उसको भेड़िया तो और कुत्ते तो नहीं नोच खा रहे हैं, बताइए, नहीं मर्द से ही तो नहीं, दिक्कत है पर ना, जो महिला महिला से तो शोषण उसको करे दिक्कत नहीं आदमी है। का, उसका जो महिला आदमी का शोषण करे उसका क्या? देखिए महिला कौन सी महिला शोषण करेगी, आपके घर में अगर कोई पत्नी अगर आपका शोषण कर दे रही है तो आपके पास एक रास्ता है तलाक लेने का, आप तलाक उससे भी अलग नहीं हो दे तो, सकते हैं। नहीं तलाक तलाक भी नहीं नहीं दे देगा तो, तो आप, नहीं तलाक वो कैसे नहीं देंगे, आप जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, फिर वो नियम है ना 3 साल तक, अगर 3 साल नहीं नियम तक है। अगर आप साथ नहीं रह रहे हैं तो वो तलाक मान लिया हाँ, जाता है। उसमें जो है अगर अच्छा, कोई उसके लिए भी क्या पति पहले वो कुछ पत्नी, करना पड़ता है सर?
हाँ, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और 3 साल तक अगर पति-पत्नी अलग रह रहे हैं, तो आप वो दिखा सकते हो कि भाई 3 साल तक अगर वो हमसे अलग रह रही हैं, यानी कि वो एक तरह से तलाक़ी है, तो उसको बड़ा ईज़िली ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है ना? तो सर उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? उसको आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम है और पत्नी हमें शोषण कर रही है, जो भी कर रही है। अब देखिए मैं आपका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप जाके डाइवोर्स ले लीजिए। मैं नहीं जानता कि आप नहीं, लोगों नहीं, के नहीं, बीच नहीं। या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, महिला की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम है पुरुष को, तो उसके लिए आप जा जी, सकते हैं और वो नए नियम के अनुसार है कि 3 साल तक अगर दोनों अलग रह रहे हैं, तो बड़ा ईज़िली ग्रांट कर लिया जाता है। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा। तो उसके लिए मतलब कब अप्लाई करना पड़ता है? हमें हमें अभी 4 साल हो गए सर, हम अलग-अलग हैं। हुँ, ना वो बच्चे से अच्छा। मिलने देती है, ना बच्चों से बात होती है, ना कुछ होती है, ना वो तलाक दे रही है, ना साथ में रहती है। और मेरे हुँ, साथ एक मेरी बूढ़ी माँ है, वो हम हुँ, दोनों रहते हैं। ओके। वो घर से पूरा सामान हमें पूरा ले गया, उनने पूरा घर खाली कर दिए हैं और हुँ, एक बार परिवार परामर्श केंद्र में डाला था उनने, वहाँ हुँ, केस भी हुँ, जाता था मैं, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकला है, पर अभी हुँ, वो साथ में नहीं है, मैं और मेरी माँ अकेले। हुँ। नहीं तो देखें अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं ये और ना तलाक मैं के लिए अगर आप देख सकते हैं। मुझे हुँ, वकील ने बताया था कि अगर मैं पहले तलाक के लिए रुख करूँगा तो उनको ना मतलब वो देना पड़ेगा मुझे, क्या बोलते हैं उसको, एक राशि रहती है ना तलाक के हुँ, ऊपर जो देते हैं वो। अगर मैं तलाक के लिए अप्लाई करूँगा तो हुँ, कोर्ट हुँ, में अगर हुँ, तलाक के लिए अप्लाई करूँगा तो मुझे उसकी भरपाई देना पड़ेगा, भरण-पोषण जिसको हुँ, बोलते हैं हुँ, वो। हुँ, हुँ। अच्छा तो सर मैं एलिमनी केस जिसको कैसे कर बोलते हैं। सकता हूँ? जी, जी। हाँ, एलिमनी एलिमनी। जी सर। नहीं, एलिमनी देखें अच्छा अगर आप 4 साल से बाहर रह रहे हैं और उसके आपके पास इस चीज़ का दस्तावेज़ है, तो वो फीमेल क्रूरता में आएगा कि अगर वो जानबूझ के इस तरह से कर नहीं रही हैं। हुँ, जी सर, उनका जो सबसे शुरू में आए थे ना, तो मतलब हुँ, उन्हें थाने में मतलब कंप्लेंट लिखवाई थी कि मुझे मेरे हुँ, पति के साथ नहीं रहना और किसी के साथ रहना है, तो उसका प्रूफ है सर मुझे मेरे पास, और उस दिन से हुँ। वो घर पे नहीं है। आप ऐसा कीजिए देखिए राजेश जी, आप ऐसा कीजिए कि इसके लिए ना आप किसी एक्सपर्ट का वो लीजिए, ठीक है ना? जो जी, एक्सपर्ट जी। इस और मामले सर में जो मैं लोग आपको हैं, एक बात बता उनकी दूँ, राय अभी लीजिए। मुझे मेरे 29 हुँ, तारीख की पेशी है अभी, उनने अच्छा, शायद केस डाल दिया कोर्ट में। तो मेरी पहली अच्छा। पेशी रहेगी अभी। मुझे उस बारे में हुँ, जानकारी हुँ, नहीं, मैं तो कोर्ट गया नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, पर वकील द्वारा उनने हुँ, भरण-पोषण हुँ। के लिए केस डाला मेरे ऊपर जैसे जिस पर। अच्छा, तो ये देख लीजिए ये तो जो बच्चे एक्सपर्ट होंगे, उसके जो एडवोकेट होंगे वो सारे क्योंकि मैं आप जो बोल रहे हैं उसको देखकर ही मैं आप कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि सारे एविडेंसेस दोनों पक्ष का देखा जाता है, उनका क्या पक्ष है, सर आपका मैं क्या पक्ष है और जी, उस जी, जी। हिसाब से वो चीज़ें मैंने बनाई जाती हैं। 5-7 वकीलों से बात कर ली है, तो उन्होंने यही बताया कि अगर आप अप्लाई करोगे पहले, तो आपको एलिमनी हुँ, देना पड़ेगा उनका, हुँ, है ना? इसलिए आप अप्लाई नहीं करोगे, ऐसा। उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी, मैंने इसलिए उनके नाम से मतलब केस नहीं करा अभी। हुँ, पर अब उनने कराया था, अब देखो क्या होता है। हुँ। ठीक 29 है, तारीख ठीक को है। 29/11 ओके। को पता चलेगा सर मुझे। सर मेरा हुँ, दूसरा हुँ। सवाल, हाँ सर, वो अच्छा बोलिए, जैसे मैंने बोलिए। आपकी क्लिप सुनता हूँ हुँ, सर, तो आप बोलते हैं हुँ, कि मतलब बहुजन समाज ओबीसी जो है बायटिकल बुद्धिस्ट है, ठीक है सर? हुँ, हुँ, मतलब हुँ, शुरू हुँ, से है, इसलिए उनको इतना नीच जाति बनाया, मतलब पीछे करा है, मतलब पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो सर मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि जैसे सबसे ज्यादा जो है आदिवासी जो हरिजन है, वही समाज जो है मतलब नशा की तरफ ज्यादा है। तो इसका वो पूछना था मुझे कि ऐसा क्यों और कब से सर? सर वो बुद्धिस्ट थे, बायोटिकल बुद्धिस्ट थे, तो ये नशा की तरफ उनका रुख कब ज्यादा हुआ? देखिए, नशा की हेलो। तरफ जागृत होने का कारण जो है ना, वो जी। होता है आप किस परिवेश में रह रहे हैं। एक बाप जो है, वो पियक्कड़ होगा, तब बेटा तो देख ही लेगा, कभी न कभी जान ही जाएगा, सिगरेटी है, दारूबाज है, तो वो भी बन ही जाएगा धीरे-धीरे। वो सोचेगा कि चलो घर की तो परंपरा है ना, बाप पीता है तो वो भी बाद में शुरू में बचेगा, माँ पीट-पाट देगी, तो कुछ तक बचे रहेगा। जैसे ही थोड़ा-सा बड़ा होगा, कमाएगा-धमाएगा तो जाके वो भी पीने का शुरू कर देगा। देखा है बाप को अगल-बगल देख रहा है, उसकी दोस्ती यारी ऐसे लोगों से है जो पियक्कड़ हैं सब, दिन-रात बार में इधर-उधर जाते रहते हैं। तो जो ऐसी चीज़ों में ये तो रहेगा संगत में वैसे तुरंत सीख जाएगा।
ये कोई ये तो अभी बड़ी के बात नहीं हिसाब है। से हुआ सर, ये तो नहीं अभी के अभी के हिसाब हिस से हुआ। नहीं अभी के हिसाब से तो पहले एजुकेशन था कहाँ बहुजन समाज में? अंग्रेज नहीं, आए उनको पढ़ने हैं लिखने से वंचित करा था सर पहले। तो दिन भर जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है उसका बच्चा दिन रात क्या करेगा? किन लोगों के माहौल में रहेगा? कहाँ पे रहेगा बताइए? वो तो माहौल आवाज है ना, सही आपका देगा सर। बच्चा 24 हाँ, आवर्स में कहाँ किसके साथ कितना समय गुजारता है, किन लोगों के साथ रहता जी, है, कहाँ काम करता है, यही होता है। अब जी, कुछ लोग जो हैं जी, जैसे कुछ ठेकेदार जो हैं वो क्या करते थे कि उनके यहाँ जो लोग मजदूरी करते थे, तो अगर मजदूरी हुई जी, 100 रुपए तो उसको हाँ, कहेंगे मजदूरी देंगे उसको 50 रुपए और 50 रुपए जी, काट लेंगे और कहेंगे 50 के बदले तुझे मैं दूंगा दारू, ठीक है? और उसको 20 जी, रुपए का पौवा पकड़ा देंगे और 30 रुपया मार्जिन खा जाते थे। अब वो 20 रुपए का अच्छा, पौवा पी के अब मस्त हो जाता था, मजदूरी करता था और 100 के बदले 50 हाँ, रुपए मिलते थे। अब 20 का पौवा पी के अब मस्त होके घर जाता था टुन होके। घर के लोगों को क्या लगता था कि ये था आधा पैसा तो दारू में उड़ा देता है। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ, अब जी, क्या जी, होता था, इससे क्या हुआ कि जब 1 पीता था, 2 पीता था तो माहौल बन गया। सब पी-पा के मज़े क्योंकि आपके पास वो नहीं है ना, आपका माहौल बन गया ना, सब पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, आप भी पी रहे हैं। घर का बच्चा देखा बाप पी रहा है, वो भी पी रहा है। फिर घर में कलह होती थी। तो जब एजुकेशन नहीं होता है, आप ये सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं देखें, दारू तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा कौन पीता है बताइए? अंग्रेज जो हैं विदेश में जो बैठे हुए हैं उनके यहाँ तो शैंपेन और पता नहीं कौन-कौन सी ब्रांडें जो हैं वो चलते रहती हैं। शादी-विवाह से लेके किसी भी फंक्शन में वो पीते रहते हैं। लेकिन उनके यहाँ कभी सुना है आपने पी के मारा-मारी करना, पी के धन उड़ा देना? भई उनकी उतनी औकात है, अब कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तब जाके वो हज़ार रुपए खर्च कर रहे हैं। जिसकी कमाई ही कम जी सर, है, वो अपने आधे पैसे जो है उसमें उड़ा दे रहा है, तो वो क्या है? वो फिर बेवकूफ़ है ना। तो भारत का जो औपनिवेशिक शासन था, चाइना में देखिए क्या हुआ था। चाइना को 6 देशों ने कब्ज़ा किया था। उसमें से अमेरिका भी था, फ्रांस भी था, बहुत सारे देश थे। इन लोगों ने क्या किया जी कि सर, चाइनीज़ का इतिहास खंगाला। उनको पता चला कि चाइनीज़ जो हैं, वो कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। इनको वो करना, इन पे कब्ज़ा करना, गुलाम बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। कुछ ही समय तक बनाया जा हाँ, सकता है, फिर ये विद्रोह कर देते हैं, जीत जाएँगे ये। तो इन लोगों ने क्या किया, अच्छा, उनके इतिहास से पता लगा के ये तरीका निकाला कि इनको अफ़ीम खिलाओ, इनको नशे में पिलाओ, नशा कराओ। एक बार जब नशेड़ी हो जाएँगे अच्छा, ये, तो फिर ये ना आपस जी सर, में झगड़ा कर लेंगे ये। नशेड़ी जो होते हैं, अच्छा, आप देखिएगा नशेड़ी 4 नशेड़ी बैठ के दारू पिएँगे एक साथ और फिर चारों झगड़ा कर लेंगे और वो किसी काम के लायक नहीं रह जाएँगे। क्रांति करना तो बहुत दूर की बात हो गई। दारूबाज जो है हाँ क्रांति सर, नहीं करता है, बवाल काटता है बस, ठीक है? और जब वो बवाल जी, काटेगा तो जी, कोई भी पकड़ के अच्छे से थूर देगा, पकड़ के अच्छे से कूट देगा और बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी हाँ, लोग ताली मारेंगे। क्यों? पिए हुए था, जी सर, फालतू बात कर रहा था, हाँ, तो कोई क्रांति होगी ही नहीं। दारूबाज जी, था ना, दारूबाज के साथ कौन जाएगा क्रांति करने? तो ये नहीं, कोई तरीका नहीं सर, निकाला था चाइना को गुलाम करने के लिए, खूब भर-भर के अफ़ीम चटाई गई हाँ, उनको। हाँ, तो ये अच्छा, भारत में मतलब वही अपने भी बहुजनों को देश में गुलाम लागू हुआ था। हाँ, भारत में बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तो दारू, हाँ, चुटकी, पुड़िया अब आप जाके देखिए, हाँ, यूपी, बिहार में क्या होता है, किसी भी बस में कहीं पे आप जाके देखिए, क्या करते हैं सब? हर दूसरा, तीसरा व्यक्ति जो है, पर्ची फाड़ के या मुँह में जो है, जी, कुछ डाल के या चुबुर-चुबुर कर रहा होगा। सरकारी दफ्तरों जी। में जाइए, दीवालों पे कहीं न कहीं कुछ थूका हुआ मिलेगा आपको। हाँ सर, कहीं न कहीं तो न हर जगह सर, हर जगह हाँ, मतलब वहाँ पे अंदर जाओगे तो ही ठीक है, बाहर हर जगह हाँ, गंदगी मिलेगी आपको, तो हर जगह, हर मतलब हर फील्ड में। जो बुद्ध की कर्म भूमि थी, जो जन्म भूमि थी, वहीं के जी, लोगों में ये दारूबाज़ी, सिगरेटी और ये नशे की चीज़ें फैला दी गई, कि ये जैसे इसमें आएँगे सब चीज़ भूल-भाल जाएँगे, क्या धर्म, काहे का धर्म, पियो, खाओ, मस्त रहो तो सर और लूटते रहो, पीटते जी, रहो। हुँ, तो सर इसको मतलब जगह पे लाने के लिए क्या है? मतलब जैसे व्यवस्थित करने के लिए कैसा क्या है? मतलब क्या कर देखिए, सकते हैं अपन जैसे? सबसे एक-दूसरे पहली को बात है सुधारने कि के लिए, एक-दूसरे को बताएँ अपन, एक-दूसरे को देखिए, साथ में सबसे लेके पहली चले। बात कि आप दारू पीते हैं? नहीं सर, वो जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ सर पहले पीता था सर, मैं आपसे झूठ नहीं हुँ, बोलूँगा और जब से मैं हुँ, आपसे जुड़ा हूँ तब से आपने बोला बुद्ध के मतलब आपने जो लक्षण बताया, बाबा साहब की हुँ। प्रतिज्ञा बताया सब तब से मैंने छोड़ दिया।
हाँ, नशा अगर करते होंगे तो नहीं तो वो छोड़ना उसको बहुत आसान है। दारू वगैरह है ना, दारू, सिगरेट, इनको जी छोड़ना कंपैरेटिवली जी आसान है। आराम से उसको नहीं छोड़ सर, सकते हैं। मुझे हर हाँ, समस्या का समाधान आपसे मिल गया, तब से मैंने सब चीज छोड़ दी सर। पहले था सर मैं, जब क्योंकि इनने ऐसा करा मेरे साथ छोड़ के गए इससे तो मैं उसमें पूरा डूबा रहता सर, 24 घंटा डूबा रहता था सर। इससे बहुत से मैं परिवार आपसे झूठ बर्बाद नहीं हो गए। बोलूंगा सर। जी जी देखिए जी। नहीं, मैं आपसे जुड़ा देखिए। हूँ तब से मुझे मुझे जीने का नया उद्देश्य मिला सर, जीने की हम्म नई राह मिली। हम्म और हर दिन मतलब नई उमंग जीवन जीने की राह दिखाते रहते हैं सर। आपका मुझे एक क्लिप, हर क्लिप में मतलब सर। जी ठीक है। जी ठीक ठीक है है। सर, ओके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय हाँ सर। जय हाँ, भीम। नमो बुद्ध, जय भीम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और गिरीश चंद्र यहाँ लिखते हैं, पुराण में लिखा है सूर्य महेश्वर ने ज्ञान दिया, लेकिन नालंदा के विद्वानों को ईश्वर महेश्वर सूर्य चंद कहा जाता था। बिल्कुल आप सही कहे हैं। खुद इत सिंह लिख के गए हैं कि चंद चंद तो जिन्होंने व्याकरण बनाया था भिक्खु, उनका नाम था। महेश्वर ईश्वर ये सब बुद्धिस्ट लोगों के नाम थे। तो पाणिनि को भी बोलते हैं महेश्वर ने ज्ञान दिया। वो बुद्धिस्ट, वो लोग बहुत स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे ये। तो पुराण में जो बात लिखी गई, ब्रह्मनिज्म ने उसका गलत गलत मतलब बनाने की कोशिश की है और उसको अपनी तरह से करके दूसरे ढाल में ले गया है। एक्चुअल में शब्द उसने वही उठाए, बुद्धिज्म का अर्थ बदल दिया। बलबीर सिंह जी लिखते हैं, एस सर जय भीम, नमो बुद्धाय। आई एम जस्ट इमेजिंग इफ ब्राह्मण्स breed didn't migrate in भारत, we could be on top in the world living simple life। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्राह्मणिज्म नहीं होता तो भारत अभी तक चाइना से आगे निकल चुका होता। सिर्फ ये ब्राह्मणिज्म के कारण से भारत चीन से पिछड़ते चला गया। बिहारी लाल यहाँ लिखते हैं, दोस्तों टुन्नी डिबेट वालों को आने दीजिए पहले। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ा टुन्नियों को आने दीजिए, उनको डिबेट के लिए। कलाम यहाँ लिखते हैं, एस सर जो भी रेफरेंस देते हैं उन किताबों के नाम या खरीदने के लिए लिंक शेयर करें ताकि हम सीधे खरीद सके। देखिए जब भी मैं रेफरेंस शेयर करता हूँ ना, उसके पहले शुरू में ही दिखा देता हूँ रेफरेंस, उसमें लिखा रहता है कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, वो सारे रेफरेंस दिखाता हूँ मैं, उसमें लिखा, आज भी जो दिखाया हूँ उसके पहले लिखा हुआ है। डॉक्टर सुनीता मंजू लिखते हैं, आप कोई डिबेट करने कोई नहीं आता। ब्राह्मणवाद का तरीका है गाली दो, फिर उपेक्षित करो, फिर पूजा करने लगे। कबीर, रविदास, बाबा साहब, एस सर सावधान रहना। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं। ये कभी भी डिबेट, इनके औकात ही नहीं है डिबेट करने की। गाली गलौज कर सकते हैं, आलतू फालतू बातें कर सकते हैं, हंसुए के शादी में खुरपे का गीत गा सकते हैं, डिबेट नहीं कर सकते हैं टू द पॉइंट कभी भी। और फिर इसके बाद से दीपक कदम यहाँ लिखते हैं, भारत IQ स्कोर 76.24, वैश्विक 143वें स्थान पर है। देख लीजिए भारत का IQ लेवल इन लोगों ने 76 पे पहुंच गए है, 76.24। इनका इतना IQ है, गोबर गोमूत्र खा खा के IQ इतना ले गए हैं। डॉक्टर सुनीता मंजू जी लिखती हैं, आपको कहीं अवतार न घोषित कर दिया जाए। देखिए ऐसा नहीं होगा। चलें आगे बढ़ते हैं और देखें। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यह लड़ाई महिला बनाम पुरुष की नहीं है, यह लड़ाई है न्याय बनाम अन्याय की। अगर आप सच में महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं तो न्याय को संतुलित बनाना होगा। अगर आप पुरुषों के दर्द को समझते हैं तो चुप्पी तोड़नी होगी। समय कल्चर न किसी का दुश्मन है, न किसी का अंध समर्थक। हम सिर्फ संविधान, बुद्ध और बाबा साहब की मानवीय सोच के साथ खड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो, लगा हो कि हाँ इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता फैलनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शंस हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट करता है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।